हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 8.1 हमने शुरू की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बढ़िया तरीके से किए थे और उम्मीद है कि आपने बढ़िया तरीके से नोट्स बना के बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को करके शानदार तरीके से काम कर लिया होगा। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो 8.1 से आगे क्वेश्चंस की है। उसमें हम आज टोटल सवाल करेंगे 3, 5वां, 6वां, 7वां, क्योंकि 7वां थोड़ा सा लेंथी सवाल है इसलिए। फिर 8, 9, 10 और एक 11वां, 27, 27, फिर 3 ही सवाल कल की क्लास में रहेंगे, 4 हमने कल कर लिए थे। तो 5वां सवाल आपके सामने हाजिर है साहब। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे रखा, बाकी सभी आपसे पूछ लें। तो पहला काम होता है किसी भी समकोण त्रिभुज को बनाने का। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ये आपके दिमाग में गांठ बंद जानी चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। या हम ए लेंगे, या हम बी ले लेंगे, या हम सी ले लेंगे। यहाँ है हमारे पास 90 डिग्री। मैंने जैसे ही 90 डिग्री यहाँ बढ़ाया तो पहली चीज़ तो हमारे पास कन्फर्म हो गई कि ये हमारे पास हो गया कर्ण। ये हमारे पास गुरुजी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहां से अगर मैं बात लिखूं, दिया गया, क्या लिखूं आपके लिए, दिया गया है, मेरे को लिखना पड़ेगा दिया गया। और दिए गए में मेरे को जो चीज बोली गई है वो बोली गई है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आपको 13/12 दे रखा है। सेक थीटा का मान कितना दे रखा, 13/12 आपको दे रखा। कोई समस्या नहीं, ठीक है साहब। तो यहां पर कहोगे सर गुरुजी थीटा कहाँ लेना, अभी तक तो हमने जो सवाल पढ़े थे तीसरा चौथा उसमें बोल दिया था ए पे ले लो, सी पे ले लो। अब यहां नहीं बोला ना ए पे लेना या सी पे लेना, आप जहां आपकी मर्जी वहां ले लो। तो मैं ले लेता हूं यहां पर थीटा ले लेता हूं, यहां पर कोई समस्या नहीं, आप ए पर भी ले सकते हो बिना डरे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही थीटा लिया तो हमारे पास कंफर्म रिजल्ट बना कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे साहब लंब। क्या बोलेंगे, लंब। और जो बच गया उसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। थीटा के जस्ट सामने, थीटा मैंने यहाँ लिया क्योंकि यहाँ थीटा ए और सी का नहीं दे रखा, तो मैंने थीटा यहाँ लिया। इसके सामने वाला भुजा ये लंब आधार। और सेक थीटा क्या होता है साहब, आप कहेंगे सर सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा आधार। अरे वाह साहब, आपको याद हो गई सारी चीजें, बिल्कुल। सेक थीटा का मतलब होता है, सेक का मतलब क्या होता है, लाल बटा का काम है, कर्ण बटा आधार। इसका मतलब मेरे पास कर्ण का मान है और आधार का मान है, कितना है सर, कर्ण का मान है मेरे पास 13, तो मैं लिख सकता हूं यहां से 13। सर आधार का मान कितना है 12, तो आधार का मान कितना है 12। इसका मतलब लंब चाहिए, दो भुजाएं, तीसरी भुजा निकालो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। बिल्कुल सर, अभी लगाते हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, मैं लिखूंगा चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय लगा रहा हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ये लो सा पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय ने बोला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण तो आपको 13 दे रखा है, ये लो सा कर्ण यानी कि 13 का स्क्वायर। लंब यानी कि आपको निकालना, लंब को मैंने बोला है ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है साहब 169 और ए बी स्क्वायर तो आपको चाहिए, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये इधर आएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर बराबर 169 प्लस का इधर आने पर हो जाएगा 100 माइनस का 144। तो ए बी स्क्वायर बराबर ये बचेगा आपके पास 25। ठीक है, कितना बचेगा साहब 25। तो मैं यहाँ से ए बी बराबर कह सकता हूँ कि रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 का मतलब हो जाएगा 5। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो मेरे पास अब ए बी का मान भी आ गया, और ए बी कितना है 5। और अगर त्रिभुज कंप्लीट है तो फिर तो त्रिकोणमितीय अनुपात कोई से ही पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज हमने पाइथागोरस प्रमेय से हर बार सीख लिया है, और उम्मीद है ज़्यादा कोई इसमें बोलने की बातें ही नहीं होनी चाहिए। ये प्लस का 169 इधर आया तो मैंने पहले इसको लिख दिया, इधर ये माइनस क्या ये बचा 25, 5 का होता है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला होता है साहब साइन थीटा, और दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा आपके पास होता है टेन थीटा, चौथा आपके पास होता है कोड थीटा, सेक थीटा तो आपको दे रखा है, और छठा होता है कोसेक थीटा। क्योंकि एक दे रखा, 5 आपसे पूछ लें। सूत्र बताओ साहब, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, लाल बटा का याद है, इसका होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है लंब बटा आधार, ये होता है आधार बटा लंब, और ये होता है कर्ण बटा लंब। मेरे को नहीं लगता सूत्रों में कोई प्रकार की समस्या, लाल बट्टा कक्का से मैंने सारे मान लिख दिए। अब सारे के सारे मान आपके सामने पड़े हैं, रख दो।
लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा 5/13। ये लो साहब पहले का उत्तर खत्म। दूसरा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 12 और कर्ण है 13, तो 12/13 ये हो गया इसका उत्तर। अगले में है लंब बटा आधार, तो लंब है 5 और आधार है 12, तो 5/12 ये लो साहब ये हो गया इसका उत्तर। अगला है कोण थीटा आधार बटा लंब, तो आधार 12 है, लंब कितना है 5, तो आधार 5 12 हो गया, लंब आपके पास 5 हो गया, ये लो साहब उत्तर। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है 13, लंब है 5, तो ये हो जाएगा 13/5, ये लो साहब। उम्मीद है किसी प्रकार की किसी भी लाल और लाली को समस्या नहीं आई होगी और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करवा दी। मेन मेजर जो पार्ट होता है वो यहाँ तक ही है, फिर तो ये लाल बटा कक्का मैं लिख देता हूँ साइड में, सबको पता होना ही चाहिए था वैसे, तो अभी रिवीजन हो जाएगा आपका लाल बटा कक्का। देख लो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार वो तो लेना ही नहीं, और कर्ण बटा लंब और कर्ण बटा लंब। ये आपके सामने है साहब हर चीज़ का सॉल्यूशंस जो आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं, आप किसी प्रकार का देख लें और अगर हो तो बोलो साहब, क्योंकि मेन मेजर पार्ट ये थीटा डिसाइड हो गया, तो ये तो मान अब आपको देख लिखना है। लंब का मान आपके सामने 5 पड़ा है, कर्ण का मान 13 पड़ा है, अनुपात लेना बट्टा में लिखना केवल और केवल। ये लो साहब 5वां भी हमने कर लिया, बिना कोई डरे बिना कोई दिक्कत के हमने 5वां सवाल कर लिया साहब। बोलो साहब किसी प्रकार की किसी बच्चे को समस्या हो तो बोलो, फिर मैं करवाता हूँ अगली सवाल में छठा सवाल। कौन सा करवाता हूँ आपको? छठा सवाल। बढ़िया तरीके से ये देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, समझ लो, एक एक चीज़ आपके सामने लिखी है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर। आपको बताइए एग्जाम्पल नंबर 2 हमने कर रखा है ऑलरेडी 8.1 के अंदर, उसके जैसे ही है एज इट इज सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं। ठीक है, तो उत्तरमाला हम बढ़िया तरीके से देखो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। पहली बात है तो आप हमेशा लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दे रखा है साहब आपको? आपको दे रखा है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री नहीं, ए और बी पे 90 डिग्री नहीं बढ़ सकता, बाकी आप कहीं बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं। ए और बी पे 90 डिग्री नहीं बढ़ना, न्यून कोण है। और साथ में दे रखा है कि कोस ए और कोस बी आपका क्या है, आपस में बराबर है। चलिए सर, फिर इसके बाद लिखा जाता है सिद्ध करना। ये पूरी है ना किताब के अंदर 2 सवाल ये हैं जो आपको अलग से ध्यान रखने। ठीक है, तो यहाँ से सिद्ध करना आपसे पूछा गया है कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। चलो साहब सिद्ध करके बताओ। और सिद्ध करने वाले को बोला जाता है उपपत्ति यानी कि प्रूफ। पहली बात तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जो बातें आपको दे रखी थी वो हमने बढ़िया तरीके से लिखी और काम कर दी। अब आपको 2 चित्र बनाने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर 2 क्यों? क्योंकि एक बार कोण आपको ए पे लेना, एक बार कोण आपको बी पे लेना। चलिए सर, और एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 अलग अलग चित्र बनाने थे, यहाँ चित्र बनेंगे सेम, ए बी और सी। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, क्योंकि ए और बी तो आपको न्यून कोण लेना है 90 डिग्री से छोटे। चलिए सर, तो कंफर्म बात है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली ये भुजा तो कर्ण हो गई, और दोनों त्रिभुज सेम ही, क्योंकि कोस ए और कोस बी, वहाँ कोस बी और कोस क्यू दे रखा था। ठीक है, थीटा कहाँ कहाँ पे लेना? एक थीटा लेना ए पर, तो लेंगे साहब यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, और वो बच गया, वो अपने आप ही क्या हो गया, आधार। भाई थीटा के सामने वाली, और एक बार लेना थीटा बी पे, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो हो गई कर्ण, और यहाँ लिया आपने थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये हो गई लंब, और ये हो गया आधार। ये लो सर, पहली बात तो यहाँ तक बताओ उपपत्ति में दोनों चित्र आपको समझ में आए या नहीं है? एकदम कलरफुल चित्र बना रखे हैं बढ़िया तरीके से। थीटा 2 बार लेना, एक बार ए पे लिया तो 90 डिग्री सामने वाली ये लंब, ये आधार।
यहाँ लिया तो 90 डिग्री सामने लंबी होगी। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें आपको निकालनी यहाँ से। पहले कोस ए निकाल लो। आप लिखोगे चूंकि कोस ए बराबर होता है, कोस का सूत्र क्या होता है, लाल बटा का काम, आधार बटा कण होता है क्या, बिल्कुल सर। कोस ए का सूत्र हो जाएगा आधार बटा कण। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि कोस ए बराबर थीटा, जहाँ ए पर है तो उसका आधार कितना है, AC। आधार क्या है, AC। तो ये हो गया आधार AC और कण क्या है, AB। कण क्या है, AB। ये हमने लिख दिया समीकरण संख्या 1। ठीक है सर, ठीक है, 1 मिनट ध्यान देना आप इधर। और लिखोगे चूंकि कोस B बराबर, सूत्र तो सेम ही रहना, आधार बटा कण। तो कोस B बराबर, लेकिन जब थीटा B पे है तो आधार BC है भाई। आधार क्या है, BC है, और ये तो कण वैसे भी AB। तो ये हो जाएगा BC बटा AB। समीकरण संख्या क्या दे दो, इसको 2 नाम दे दो। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या वाला काम यहाँ तक तो है नहीं। आपने क्या किया, 2 चित्र बनाए, 2 चित्रों से एक बार कोस ए का मान निकाला पहले वाले से, थीटा ए पे है यहाँ पर भी। और अब आपको प्रश्न में क्या है दिया गया, आप लिखेंगे चूंकि दिया गया, चूंकि दिया गया है कि कोस ए और कोस बी आपस में क्या है, बराबर है। दिया गया है कि कोस ए और कोस बी आपस में बराबर है, तो कोस ए का मान समीकरण 1 से है AC बटा AB, और कोस बी का मान है आपके पास BC बटा AB। ये मान कहाँ से रखे हमने, समीकरण 1 से। भाई आप लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से, कहाँ से लिखे आपने, समीकरण 1 व 2 से, AB से AB कैंसिल, और यहाँ बचेगा AC बराबर क्या बचेगा, BC। अब आप ध्यान दें, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान देना, ये भुजा है AC, कौन सी भुजा है, AC। तो AC का सम्मुख कोण कोण B होगा या नहीं होगा, लिख रहा हूँ मैं साइड में से। AC का सम्मुख कोण कौन होगा, B। और एक है BC, ये रहा BC, तो BC का सम्मुख कोण कौन होगा, A। तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये हो जाएगा कोण B बराबर हो जाएगा कोण A, या करके इसको मैं लिख सकता हूँ कि कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के। तो यही तो आपको सिद्ध करना था। और यहाँ आप एक रीजन लिखेंगे, समान भुजाओं के, क्या रीजन लिखेंगे, समान भुजाओं के, ठीक है, रीजन लिखोगे आप, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और यही आपको सिद्ध करना था, जो आपके सामने आ गया। ठीक है, कोण B कोण A के बराबर हो या कोण A कोण B के बराबर, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। AC और BC बराबर है, तो अगर भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण, AC का सम्मुख कोण कोण B, BC का O, देख लो AC का B और BC का A, तो बराबर हो गए। तो B बराबर A या A बराबर B, एक ही बात है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये सर सिद्ध कैसे होगा, बाकी सिंपल है। वहाँ पर भी आपको सिंपल में ऐसे ही बताया था, और यहाँ भी आपको ऐसे बढ़िया तरीके से। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, एक एक चीज़ लिखो, एक एक डाउट आपके क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। बोलो सर, कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई। और समझ में अगर आपने एग्जाम्पल कर रखे हैं, कल के सवाल आपने 1 से 5 तक कर रखे हैं, मेरी गारंटी है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, गारंटी है। तो बढ़िया तरीके से ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से देखो, करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, यदि कोड थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। 2 सवाल है आपके सामने। पहले जो जानकारी दे रखी है उससे आपको चित्र बना के काम करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको ये दे रखा है साहब कि कोट थीटा बराबर है 7/8। तो कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब। सारे वगैरह इस बात से, तो ये तो हमने काम किया, केवल एक नई चीज़ पूछी, मान से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, बनाओ साहब चित्र बनाओ। ये हमने बना दिया चित्र। चित्र के अंदर ये A बना दिया, ये B बना दिया, ये C बना दिया और ये बना दिया 90 डिग्री। जैसे ही मैंने 90 B पे बनाया तो मेरे पास एक चीज़ की श्योरिटी ये हो गई कि मैं 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण से लिखने वाला।
90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को किससे लिखूंगा मैं, कर्ण से लिखूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सर थीटा का मान ए और सी का दिए ही नहीं, मैंने क्या बोला था, जब ए और सी का नहीं दे रहेगा तो आपको थीटा सी पे ही मानना, ये बात मैंने आपको बता रखी। चौथा सवाल करवाया था आपको कल के क्लास में, थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा साफ हो जाएगी लंब, और जो बच गया वो अपने आप ही क्या हो गया, आधार। बोलो सर कोई दिक्कत यहाँ तक? थीटा हमने सी पे मान लिया, आप ए पर भी मान सकते हो। थीटा अगर डिसाइड नहीं है ना ए पे है या सी पे, तो फिर आपकी मर्जी, आप कहीं मानो। तो ज़्यादातर सी पे मानते था कि याद है आपको कि सामने लंब होता है, खड़ी वाली भुजा यहाँ से, और यहाँ से आपको मान दे रखा है ऐसा। इस चित्र में आपके पास आधार का मान है 7, आधार का मान कितना है 7, और लंब का मान कितना है 8। इसका मतलब त्रिभुज की भुजा एक अभी अनकंप्लीट है, एक भुजा आपको अभी भी चाहिए, वो कौन सी है, कर्ण। और वो निकालने के लिए तरीका है, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। और साहब पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो आपको चाहिए, तो कर्ण का मतलब हो जाएगा एसी का स्क्वायर, लंब का मतलब हो जाएगा 8 का स्क्वायर, आधार मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एसी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 64 होता है, 7 का स्क्वायर गुण 50 होता है। ठीक है साहब, यहाँ से एसी स्क्वायर बराबर इसको और इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 113, कितना आ जाएगा 113। और जब तक यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो मैं कह सकता हूँ इधर लगेगा रूट, तो रूट ऑफ 113। पहली बात तो साहब आप मुझे यहाँ तक समझा दो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब कर्ण जो आया है ना, एक मिनट, ये जो कर्ण आया है वो आया है आपके पास रूट ऑफ 113। कर्ण कितना आया है, रूट ऑफ 113। पहली बात तो आप यहाँ तक मुझे समझा दो सर, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अभी कुछ और काम करने वाला हूँ। अभी मुझे यहाँ से मान निकालने दो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि मैंने यहाँ से ये निकाले। अब इस सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी, एक तो साइन थीटा और एक मुझे कोस थीटा चाहिए, तो मैं इस सवाल में पहले से निकाल के रख लेता हूँ, एक तो साइन थीटा की वैल्यू और एक मैं निकाल लेता हूँ कोस थीटा की वैल्यू। और आप सबको पता है कि साइन थीटा लाल बटा का काम होता है लंब बटा कर्ण, और ये होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है सर, अगर इसकी बात करेंगे तो इस चित्र के अंदर लंब का मान है 8, लंब का मान कितना है 8, और कर्ण का मान अभी हमने निकाला है, कर्ण है रूट ऑफ 113। इसमें आधार कितना है, आधार है साहब 7, और कर्ण कितना है रूट ऑफ 113। पहली बात तो आपको सवाल यहाँ तक समझना जरूरी है, पहले हमें जानकारी दे रखी थी आधार बटा लंब से थीटा सी पे, लेके कर्ण नहीं था, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाते गए और कर्ण हमने निकाला। कर्ण के बाद हमने जब पहले सवाल को देखा, क्योंकि ये तो कोड थीटा का स्क्वायर करना, 7/8 का सीधा स्क्वायर कर दें। दूसरी बात, इस पहले वाले सवाल में साइन थीटा और कोस थीटा की जरूरत है, ऊपर साइन थीटा है नीचे कोस थीटा, तो हमने साइन थीटा लंब बटा कर्ण 8/√113, कोस थीटा आधार बटा कर्ण 7/113 से हमने ये मान कर दिया। अब जो हमें सवाल चाहिए और वो सवाल है पहला, वो सवाल कौन सा है आपके पास, इस पहले सवाल को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो पहला सवाल आपके सामने है, क्योंकि सेकंड वाला बहुत छोटा सा सवाल है, एक लाइन का उत्तर है, सीधा स्क्वायर करना। तो पहला सवाल आपके पास है, और पहले सवाल में आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा, क्या निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में आपको वैल्यू चाहिए 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सीधा मान रखने की बजाय एक फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आप एक सर्वसमीका सोच लो, यहाँ पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं लिख देता हूँ एक बार, ये 1 का स्क्वायर है, इधर आपको भी 1 का स्क्वायर सोचना पड़ेगा। क्या आपको ये सर्वसमीका पता लगी क्या? मैं ये कह सकता हूँ, समझने का प्रयास करें कि a प्लस बी
और a माइनस बी दुनिया में चलती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो वापस देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। वैसे देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके पास सारे मान अवेलेबल हैं तो आप मान को रखने का प्रयास करो। 1 का स्क्वायर तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा का मान है 8/√113, 8/√113। और इस पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का मान है 7/√113, 7/√113 और इस पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर। पहली बात क्या साहब आपको यहाँ तक समझ में आई क्या, 1 का स्क्वायर 1 माइनस की जगह माइनस, साइन थीटा का मान है 8/√113 और इसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस की जगह माइनस, कोस थीटा का मान है 7/√113 और इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। चलिए सर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सवाल को। हर चीज़ का ध्यान रखना, अगर गलती होगी तो मिस्टेक हो जाएगी फिर। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बिल्कुल सर। √113 का स्क्वायर करोगे तो 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। ठीक है साहब, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप ले लो एलसीएम। क्या ले लो, इसका और इसका एलसीएम ले लो 113। क्या ले लो साहब 113 एलसीएम। तो ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 113 माइनस 64। नीचे भी ले लो 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 बटा में हो जाएगा 113। जब सॉल्यूशंस वगैरह करेंगे तो मेरे हिसाब से ऊपर वाली वैल्यू बनेगी, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये बनेगा 49/113, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये बनेगा 64/113। और मैंने क्या बोला था, बटा के बटा में आ जाए, बटा के बटा में आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखा करो। तो 49/113 तो रहेगा सेम और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी उल्टी, रेसिप्रोकल। 113 से 113 कैंसिल, तो फाइनल जो उत्तर आएगा वो आएगा 49/64। ये लो सर, बोलो सर। ज़्यादा अगर आपको लगेगा ना कि सर हार्ड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपने a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी हमने निकाल लिया 8/√113 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रखा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस की जगह माइनस, कोस थीटा का मान 7/√113, इसका 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर 113, क्योंकि रूट हट गया, 49 और 113। इसका एलसीएम ले 113, 113 माइनस 64/113, एलसीएम लेके 113 माइनस 49। ये माइनस किया तो 49/113, यहाँ माइनस किया 64/113। ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली उल्टी। हमेशा बटा के बटा में होता तो उल्टी हो जाती है, ये ध्यान रखना आपको, ये उल्टी हो जाएगी इससे ही। और अगर आपको बताता हूँ दूसरी वाली वैल्यू और चौथी वाली वैल्यू सेम दिखे, दूसरी वाली वैल्यू चौथी वाली वैल्यू सेम दिखे, बिना स्टेप बढ़ाए सीधा काट दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। 113 से 113 वैसे भी कैंसिल होगा तो 49/64 सीधा उत्तर आ जाता, कैट कटा के ही उत्तर आ गया। बोलो सर, ये तो हो गया पहला सवाल। अब बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में मुझे कोट स्क्वायर थीटा का वर्ग चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। और कोट थीटा की वैल्यू मेरे पास है, कोट थीटा परसेंट में मुझे दे रखा है कितना है साहब 7/8, और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये लो साहब, ये वैल्यू है आपके पास कोट स्क्वायर थीटा की, ये लो। बोलो साहब, आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते मुश्किल सवाल है, बिल्कुल कैलकुलेशन है। यहाँ तक के बाद पूरी कैलकुलेशन की, ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब साइड में बातें मैंने आपके लिए लिख रखी। और ये तो सीधा ही है कोट स्क्वायर थीटा का मतलब कोट थीटा का होल स्क्वायर होता है, वरना सीधा कोट थीटा की वैल्यू 7/8, इसका स्क्वायर करोगे 49/, दोनों का उत्तर सेम ही है। सवाल अलग अलग हैं बट सवाल में उत्तर दोनों है वो एकदम एज इट इज है। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का लेखा जोखा जो आपके सामने तैयार है। अब एलसीएम वगैरह लेके ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, बटा के बटा में हो तो दूसरी वाली वैल्यू चौथे वाली वैल्यू सेम दिखे तो काट दिया करो सीधा। अगर ये कट जाएगा तो ऊपर 49 नीचे 64 उत्तर हो गया। और आगे काटूंगा क्योंकि जब जिस दिन 8.2 शुरू करूँगा उस दिन मुझे ये काम करना पड़ेगा सर, उस दिन मुझे ये क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, काटना पड़ेगा ये।
दूसरी वाली वैल्यू चौथे वाली वैल्यू से कट जाती है अगर सेम है, क्योंकि फिर दूसरी वाली पहले वाली से दूसरी वाली सेम रहती, चौथी और तीसरी उल्टी हो जाए, चौथी ऊपर आती है तीसरी नीचे, तो चौथी ऊपर चलेगी दूसरी नीचे, वैसे भी वज्र गुणा होकर कैंसिल हो रही हो। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का बेहतरीन तरीके सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से करो, बढ़िया तरीके से सोचो। आज हमने 3 सवाल किए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और लाजवाब तरीके से किए। आपके एक भी डाउट होना नहीं चाहिए किसी प्रकार का, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 आपके एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप मुश्किल मत सोचना, यहाँ सर्व समीकरण लगाए, वरना अगर आप अलग अलग मान रखते हैं ना, कोई सोचेगा अलग अलग, ये सवाल बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा, वरना आप सर्व समीकरण से a + b a - b, ठीक है। तो ये आपने लगाया और आपका काम होता गुणा भाग करते गए, गुण 50/64। ये तो बिल्कुल छोटा सा सवाल, ये तो जिस दिन आएगा उस दिन ये देख कर ही 1 नंबर का कोई पूछ लेगा। तो ये करना आप क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास के हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। लाजवाब सवाल। कल की क्लास में 8, 9, 10 और 11 4 सवाल कल की क्लास में। एक तो सत्य असत्य वाला है, लास्ट वाला 3 सवाल है जो बढ़िया तरीके से आपको करने, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। मैं कल की क्लास में आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ आगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तब तक थैंक यू।